बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पीएमसी टॉपिक 2 बायो एनर्जेटिक्स। ये टॉपिक जो है स्टूडेंट को काफ़ी ज़रा मुश्किल लगता है इसके एमसीक्यूज़, तो इसको ज़रा अच्छे से देखेगा, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे और जो क्रैमिंग पॉइंट्स होंगे उनको भी याद कर लेना। चलें स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो देखें, वो लाइट लीस्ट इफेक्टिव होगी जो कम एब्जॉर्ब होगी, और वो लाइट कम एब्जॉर्ब होगी जिसका जो कलर है आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से मैच करेगा। लाइक आपके मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, वो ग्रीन कलर के हैं, तो वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिसकी वजह से वो लीस्ट इफेक्टिव होगी। द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस जनरली अराउंड 1%। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज़ लीस्ट एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनाइट। ये भी सेम कंसेप्ट है। कैरोटीनाइट रेड कलर के होते हैं, इसलिए वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे बल्कि उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। व्हाट इज़ कॉमन इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो देखें, एक को लाइट की ज़रूरत होती है, एक को नहीं होती। एक में वाटर यूज़ होता है, एक में जो है वाटर जो है प्रोड्यूस होता है। एक में टेम्परेचर जो है, दोनों में इसी तरह ही टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। फोटोसिंथेसिस ज़रा दिन में जो है टेम्परेचर उसको रिक्वायरमेंट होती है, रेस्पिरेशन को उस तरह नहीं होती। लेकिन जो साइटोक्रोम है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि साइटोक्रोम दोनों के अंदर एज ए जो कैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोफिल ए इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया में अपने बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स होते हैं, उनमें ये नहीं होता। एल्गी में होता है, प्लांट्स में होता है। सियानोबैक्टीरिया इज आल्सो एल्गी। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय क्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 2 से कहाँ जाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट इसके पास जाएंगे और फाइनल किसके पास जाएंगे, तो ये आपको याद हो। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एक्टिवेट्स व्हेन। तो याद रखें कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो तब होता है जब एटीपी की हमें ज़रूरत होती है, या फिर NADPH अकोमोलेट्स हो जाए। यहाँ पे NADH अकोमोलेट है, NADH क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, वो रेस्पिरेशन में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ATP कम हो या NADPH एकोमोलेट्स हो, NADPH ज़्यादा हो जाए। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस क्योंकि साइक्लिक एक सर्कल में प्रोसेस जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है वो सेम होता है, तो इसमें जो फोटो सिस्टम 1 होगा वही जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और वही जो लास्ट पे होगा एक्सेप्टर भी होगा, फोटो सिस्टम 1। लेकिन जो है अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक की, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर शुरू में हमें देखेंगे आप वाटर होता है, वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है शुरू में, और जो एक्सेप्टर होता है वो होता है हमारे पास NADH, जिससे फिर NADPH बन जाता है। ठीक है, NADP होगा, सॉरी NADP से NADPH बन जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम 2 आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ से आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएंगे वाटर से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैन बी फाउंड एट द फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर। फोटो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है। इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जनरेट। तो इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, वो ATP को टिक करते हैं। तो देखें, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के 2 स्टेप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दूसरा उसमें होता है ATP सिंथेज। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम ATP बनाना नहीं है, उसका काम होता है हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्ड करना। फिर ATP सिंथेज उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके जो है ATP बनाती है। ठीक है, साइट ऑफ ATP एंड NADPH2 प्रोडक्शन इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कीमियोस्मोसिस। तो नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH कहाँ बनती हैं, आपके स्ट्रोमा में। देखें, कीमियोसिस में क्या होता है, जो आपका ल्यूमन होता है वहाँ पर ऑलरेडी जो है आपके प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, तो उस वहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, उस एनर्जी से आपके जो प्रोटॉन होते हैं स्ट्रोमा से वो ल्यूमन में आ जाते हैं। हालांकि ल्यूमन में ऑलरेडी ज़्यादा हैं, जब स्ट्रोमा से ल्यूमन में आएंगे तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब ल्यूमन में जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे फिर हमारे पास एक्टिवेट होगी ATP सिंथेज। वो ATP सिंथेज प्रोटॉन्स को वापस पंप बैक करेगी इनटू द स्ट्रोमा, और ये प्रोसेस होगा डिफ्यूजन का। और डिफ्यूजन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि चैनल के थ्रू प्रोटॉन जा रहे हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर फिर आपकी ATP बनती है और साथ में NADPH बनता है। ठीक है,
इसके अलावा इसका एक प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन भी बनती है नॉन साइक्लिक में, वो आपकी बनती है ल्यूमेन के अंदर, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग ल्यूमेन में होती है जहाँ पे प्रोटॉन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर विद इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एटीपी सिंथेज इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, बल्कि ये प्रोटॉन को पंप करता है फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, G3P। ठीक है। विच वन इज़ नॉट ए रिएक्टेंट ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का रिएक्टेंट, केल्विन साइकिल क्योंकि डार्क रिएक्शन है तो इसको ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती। आप इसकी इक्वेशन अच्छे से याद कर लेंगे कि इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हैं। तो ऑक्सीजन इसका रिएक्टेंट नहीं है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। जब बात करें केल्विन साइकिल के एंड प्रोडक्ट की, तो एंड प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होता है, जो बिल्कुल इसके 3 स्टेप्स होते हैं, तीसरे स्टेप का जो एंड में प्रोडक्ट बनता है वो एंड प्रोडक्ट होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, रेगुलर बिसफॉस्फेट RuPP। यहीं से स्टार्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाइंड करके कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड करता है ये विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को, और यही इसका जो है फाइनल प्रोडक्ट भी होगा। कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू प्रोवाइड एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होती, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में होती है। ह्यूमन बॉडी में एरोबिक भी होती है, एनारोबिक, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये होती है ह्यूमन बॉडी में। हाउ मच एनर्जी पर ऑक्सीजन एटम इज़ प्रोड्यूस्ड फ्राम NADH बाय कीमोस्मोसिस। तो देखें NADH से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं और FADH से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब एक ATP से एनर्जी बनती है 7.3 किलो कैलोरी, तो 3 ATP से कितनी बन जाएंगी, 21.9 किलो कैलोरी। कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज। तो देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो या तो NADH होता है या फिर FADH2 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे कोएंजाइम क्यू को, कोएंजाइम की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और FADH की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो कोएंजाइम क्यू बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है NADH या फिर FADH2 को। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अकर्स इन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये तमाम एरोबिक सेल्स के अंदर होगा। हाउ मैनी टाइम डज फास्फोरिलेशन अकर इन ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि फास्फोरिलेशन कितनी मरतबा होगी। तो याद रखें फास्फोरिलेशन मीन्स गेन ऑफ फास्फेट। ठीक है। तो देखें कि जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है ATP यूटिलाइज होती है, ATP की डीफास्फोरिलेशन हो रही होती है, लेकिन ग्लूकोज की क्या हो रही होगी, फास्फोरिलेशन, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो रहा होता है। फिर जब फ्रैक्टोज 6 फास्फेट फ्रैक्टोज इंटू 1,6 बिस फास्फेट में चेंज होगा तो वहाँ पर फिर फास्फोरिलेशन होगी, तो 2 बार यहाँ पर होगी फास्फोरिलेशन। फिर NAD जब Na जो हमारे पास NADH बनता है यहाँ पर, वहाँ पर भी क्या हो रही होती है, फास्फोरिलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से NADH की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो 2 NADH वहाँ बनते हैं, तो 2 बार फास्फोरिलेशन वहाँ पर हो गई, टोटल हो गई 4 दफ़ा फास्फोरिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएँ, 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं बाय फास्फोरिलेशन ऑफ द ADP। तो 4 फास्फोरिलेशन वो हो गई और 4 ऊपर हो गई, तो 8 टाइम्स फास्फोरिलेशन होगी ग्लाइकोलिसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कुछ कहते हैं कि एसिटाइल को A इंटर होता है, कुछ कहते हैं पायरुवेट इंटर होता है। तो ये बात लिख लें कि पायरुवेट ही इंटर होता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जस्ट आपकी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोसोल में होता है, बाकी आपका लिंक रिएक्शन, आपकी क्रेब्स साइकिल, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब के सब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। पायरुवेट इंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहीं पर उसकी जो है उस वहाँ से लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के में ही होता है। ठीक है, इसको याद रखना पॉइंट को। द कार्बन एजिमिलेशन रिएक्शन रिक्वायर ATP एंड NADPH रेशियो। तो ये बात हो रही है बेसिकली अपना आपके डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल की। तो उसमें देखें आप 3 स्टेप होते हैं, तो टोटल एक केल्विन साइकिल के अंदर 9 ATP यूटिलाइज होते हैं और 6 NADPH यूटिलाइज होते हैं। तो रेशियो निकल आएगी 3:2। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ATP is synthesized when electrons are passed from। तो देखें ये बात आपकी PTV की बुक में नहीं लिखी हुई, ये फेडरल की बुक में लिखी हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन्स आपके साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स से पास हो रहे होंगे।
ठीक है, पीटीबी में नहीं लिखी हुई ये बात, लेकिन ये इसी से मिलता जुलता आप लास्ट ईयर नम्स के पेपर में एमसीक्यूज आया था, तो इसको जो है आप याद रखें।